आज का टॉपिक होगा एक्सटर्नल वर्ल्ड वर्सेस इंटरनल वर्ल्ड। दिस इज ऑल्सो वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक, क्योंकि हम लोग को एक्सटर्नल वर्ल्ड तो वी नो अबाउट इट वेल, दिख रहा है, विजिबल है, वी आर यूजिंग इट, फील भी कर रहे हैं, तो इट इज विजिबल, वी आर फीलिंग एंड एंजॉइंग। तो 1970s में ये एल्विस प्रेस्ले, ये जो था बहुत बड़ा पॉप स्टार था 1970s का। ये उस वक्त का नंबर 1 था, अनडिस्प्यूटेड नंबर 1 था। इसका इतना क्रेज़ था, इसकी इतनी पॉपुलैरिटी थी कि इसके पीछे भीड़ पागल होती थी। जहाँ भी शो करने आता था वहाँ पे लाखों की भीड़ आ जाती थी। 100,000 पीपल आर वहाँ पे, बड़ी स्टम्पीड होती थी, हैवी पुलिस का बंदोबस्त। तो ये एल्विस जो था ये बड़ा रिच था, इसके पास फ्लीट ऑफ कार्स तो छोटी चीज़ हो गई, इसके पास अपना प्लेन था उस वक्त 70s में, चार्टर्ड प्लेन अपना, और बिलियनियर ऑब्वियसली। और जहाँ जाता था इसकी रिस्पेक्ट, फेम। और इसका इंटरनल वर्ड पे आते हैं, एक्सटर्नल वर्ड बिलियनियर, इंटरनल पे आते हैं। तो ये जैसे ही शो करके आता था, एक वो लेता था ड्रग का इंजेक्शन, सर्वेंट से क्या कहता था, मुझे ड्रग का इंजेक्शन लगाओ, जो आजकल आप काफ़ी आपको सुनाई आ रहा है, देखने में भी लोगों को भी हो रहा है। तो जैसे ही उसको ड्रग का इंजेक्शन लगाया, सो जाता था। और जब शो करना होता था तो दूसरी ड्रग जो कि हाइपर करती है, जो आज की डेट में ओलंपिक वगैरह में भी बैन है, तो वो जो है डोपिंग टेस्ट होता है, इसीलिए तो वो ड्रग वो एक्सेस में लेके परफॉर्म किया उसने, और जैसे ही परफॉर्म करके आया फिर उसको ड्रग लिया और फिर सो गया। इंटरनल स्थिति ये थी, और ही डाइड इन 30s ओनली। तो नेम, फेम, प्रेस्टेज, पावर, एवरीथिंग, दे आर आउटसाइड वर्ल्ड में ही हैज बिलियनियर, बट इनसाइड वर्ल्ड बैंकरप्ट। ही वॉज नॉट इन ए गुड शेप मेंटली। तो वो बिल्कुल टॉक्सिक स्टेट में, बहुत से आज की डेट में जो फिल्म स्टार्स हैं अब्रॉड में, यहाँ पे इंडिया में भी ये ड्रग्स में हैं। इनको जरा से भी इन्होंने मतलब इनकी इंटरनल स्थिति बहुत ही ख़राब है। एक्सटर्नल ऑपुलेंस है, पूरा लग्जरी है, फ्लीट्स ऑफ मर्सिडीज, BMW, सर्वेंट, बैंगलोर, so many houses, but internally they are very weak, they are very low, they are vulnerable, they don't have any strength, they are bankrupt internally। इस वर्ड पे काम नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि ये वर्ड दिखता नहीं है, विजिबल नहीं है, मेजरेबल नहीं है, इसलिए पता नहीं चलता कि इनकी अंदर की स्थिति क्या है मेंटल। कल हो सकता है ये क्या कर दे, पता होता है किसी को देख के कि ये बंदा कल करने वाला है क्राइम, ये बंदा कल सुसाइड करने वाला है, ये किसी को मारने वाला है, या कोई वायलेंस के लिए यही इसके अंदर एंगर भरा पड़ा है। तो यही हाल एल्विस प्रेस्ले का था। इंटरनली आपने समझ ही लिया। और इसने इंजेक्शन वगैरह लेता था, एक दिन पता नहीं क्या हुआ, ओवरडोज हुई, कुछ कहते हैं सुसाइड था। ही डाइड अर्ली 30s। दूसरा एग्जाम्पल इसी का दे रहे हैं। एक लड़की थी अरुणिमा सिन्हा। अरुणिमा सिन्हा का भी नाम सुना हो। अर्ली 2000 में ये लड़की जो थी मिडिल क्लास से थी, और शाहजहाँपुर के आसपास का डिस्ट्रिक्ट था, उसमें एक एथलीट थी, और किसी डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल में पार्टिसिपेट करने जा रही थी। सेकंड क्लास के कंपार्टमेंट में थी, तो वहाँ पे कुछ
बॉय से इसका झगड़ा हुआ, उन्होंने कुछ इसको छेड़ा या कुछ ईव टीजिंग वगैरह हुई और उन्होंने उसको चलती ट्रेन से धक्का दे दिया। ये नाम आप टाइप अगर आपने किया, अगर आपको मालूम है तो वेरी गुड, अगर आपको नहीं मालूम है तो ये नाम है अरुणिमा सिन्हा। ये टाइप अगर आपने किया तो अपने आप आ जाएगा कि इसकी पूरी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जन्म पत्रिका आ जाती है आजकल की डेट में। तो ये जा रही थी, जब जो उन्होंने किया तो उसको धक्का दे दिया, उसका पूरा जो पैर था कट गया। एथलीट का पैर कट जाए तो इसका वर्ड तो खत्म हो गया, एक्सटर्नल वर्ड। सामने से देख रहा है एक ही पैर है और उसके सारे ड्रीम्स हो गए। लेकिन जब ये फिर आ गई वापस, इसने पार्टिसिपेट नहीं किया। ये बहुत ही साधारण परिवार की लड़की थी, इसलिए फिर ये अपने काम पे लग गई और अपना जो अपनी होती है एजुकेशन 12th के बाद की वो इसने स्टार्ट की। लेकिन इसने हिम्मत नहीं हारी और प्रैक्टिस करती गई। धीरे धीरे उसमें एक आर्टिफिशियल लेग लगाया, क्योंकि आधा लेग तो था, अगर आप नेट पे दिखेंगे तो पैर लगाती है, पैर निकाल लेती है, तो आर्टिफिशियल लेग लगाया। फिर उससे साथ चलना कितना मुश्किल होता है। अगर हमारे पैर में ज़रा सा स्प्रेन आ जाए, पेन हो जाए, तो हम यहाँ से वहाँ नहीं चल सकते, हम किसी की सपोर्ट लेंगे। और उस पर कोई अगर कह दे रहा ये काम और मार्केट से ये ले आओ, तो हम कहेंगे आपको मालूम नहीं है हमारे पैर में पेन है। बट शी वॉज कंपोज्ड, काम, क्वाइट, इंटरनली वेरी स्ट्रॉन्ग। इसने मेहनत कर करके 2 साल में अपनी स्ट्रेंथ ऐसे कर ली कि ये बिल्कुल कंफर्टेबल हो गई। शी कैन वॉक लाइक ए नॉर्मल पर्सन, नॉट इवन वॉक, शी कैन रन ऑल्सो बाई प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। इसमें आपको आश्चर्य भी होगा, ये शी इज़ द फर्स्ट फीमेल एम्प्यूटी इन द वर्ल्ड टू रीच द माउंट एवरेस्ट इन फर्स्ट अटेम्प्ट। कितनी बड़ी बात हो गई सोचिए, जिसका एक पैर ना हो वो पहले अटेम्प्ट में पहुंच गई। उसको प्रेसिडेंट अवार्ड भी मिला इसके लिए। जिस लड़की का पैर ना हो वो एथलीट में, माउंटेनियरिंग में शी इज़ द फर्स्ट। तो ये भी हुआ। अब ये कैसे हुआ, इसका एक्सटर्नल वर्ड कुछ नहीं था, मिडिल क्लास। मिडिल क्लास के आपको मालूम है इंडिया में क्या हाल है, लेकिन इसका इंटरनल वर्ड बहुत स्ट्रॉन्ग था। तो इसी ने उसी से कॉन्कर किया, पूरे वर्ल्ड से रिकग्निशन आ गया, मनी भी आ गया, ऑब्वियसली प्राइजेस भी आ गए, इसका नाम भी हुआ कि शी वर्ल्ड में, नॉट इन इंडिया, शी इज़ द फर्स्ट फीमेल एम्प्यूटी इन द वर्ल्ड टू रीच द माउंट एवरेस्ट इन फर्स्ट अटेम्प्ट एलोन। तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। इससे आपको मालूम होगा कि इंटरनल, और वही एल्विस प्रेस्ले के पास सब कुछ था। तो हम लोग जो भाग रहे हैं, क्योंकि हम लोग की फाउंडेशन, नींव, स्ट्रेंथ, जो पेड़ होता है, नींव का पेड़, ये हमें दिखता तो है ऊपर ही ऊपर, लेकिन जो इसकी जड़ें होती हैं नीचे, फाउंडेशन नीचे होती हैं, वो दिखता नहीं है। ये होता है इनर वर्ल्ड, ये दिखता नहीं है। बाहर का तो दिख रहा है, पेड़ है, हम दिख रहे हैं, जो अभी हमने कहा वो हम सामने दिख रहे हैं, बट एक इंटरनल वर्ल्ड भी है अंदर। यहाँ क्या हो रहा है, ये अगर इसमें स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ, ये इज अ फाउंडेशन, इसी पे काम हम लोगों को करना है, जो कि आगे टॉपिक में आएगा कि इसको हमें कैसे, आउटर वर्ल्ड को, तो इसके सबसे पहले होनी चाहिए नॉलेज कि क्या क्या चीज़ें हमें इम्प्रूव करनी है। तो ये हमने बताया इसलिए भी क्योंकि इंटरनल वर्ल्ड जो होता है हिडन होता है, सटल होता है, नॉट मेजरेबल होता है, दिखता नहीं है। पेड़ की जड़, आपको पेड़ दिख रहा है, जड़ नहीं दिख रही। सिमिलरली ये है। और इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। बकिंगम पैलेस, सबको पावर, अगर हमसे कहा जाए तुम अगले कुछ समय प्रिंस या वो बन जाओगे,
अब तुम्हें बकिंगम पैलेस में रहना है, स्टेटस भी होगा, नेम भी होगा, फेम भी होगा, मनी भी होगा, आई विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन वहाँ का इंटरनल वर्ल्ड आपने देखा, बाहर से सब दिख रहा है बहुत बढ़िया, अंदर क्या चल रहा था। और सबको मालूम भी है कि डायना जो वहाँ की वो थी प्रिंसेस, उसने 2 टाइम्स सुसाइड कमिट किया था, जो हो नहीं पाया। बाद में क्या हुआ सबको मालूम है। हैरी मेगन भागे हैं छोड़ के पैलेस। अगर हैप्पीनेस वहाँ होती तो ये वहाँ छोड़ के कौन जाता। नेम फेम, हम किसके लिए भाग रहे हैं? नेम फेम मनी, इससे क्या होता है? हम क्या चाहते हैं? इम्पोर्टेंस, ईगो, रिस्पेक्ट, स्टेटस, लव, एक्सेप्टेंस, फुलफिलमेंट, हैप्पीनेस, सब इसी के पीछे भाग रहे हैं। ये सब चीज़ें थी। डिस्पाइट दैट सम हैज़ कमिटेड सुसाइड एंड सम हैज़ लेफ्ट द पैलेस। तो इसमें और भी एग्जाम्पल हैं। अगर आप देखेंगे यूएई का एक है, उसमें यूएई में 7 कंट्रीज़ हैं, जिसमें कि एक कंट्री काफ़ी पॉपुलर है। उसका जो किंग है, उसकी वाइफ और डॉटर जर्मनी में छुप गई हैं कि हमें ये मरवा देगा। यानी ये हाल हो गया। जब मैरिज हुई थी, बेबी हुआ था, और ये बनी थी कि अब रॉयल फैमिली में आ गई है, आज वही छोड़ के डर के मारे जर्मनी की शरण में, यूके की उसमें भागी है कि मुझे जस्ट सेव मी। और मैनी टाइम्स दे ट्राई टू रन, लेकिन अभी उसमें भी लोग हैं कि आर दे सेफ और वेयर आर दे। सुशांत सिंह राजपूत लाइव एग्जाम्पल, सब कुछ था, नेम फेम मनी सब था। इंटरनल पता ही नहीं था किसी को, सब समझ रहे थे अरे भाई इससे लकी तो कोई होगा ही नहीं, यही तो हम चाहते हैं, इसी के पीछे तो भाग रहे हैं। इंटरनली क्या था? वन डे कमिटेड सुसाइड इन अर्ली 30s। ये सक्सेसफुल मैन। तो 2 में होते हैं, एक सक्सेसफुल मैन, एक सेटिस्फाइड मैन। तो द चाइल्ड शुड बी, स्कूल में भी ये होता है, द चाइल्ड शुड नॉट बी ए टॉपर चाइल्ड। आज का जो है बिल्कुल चेंज हो गया सिनेरियो, जहाँ पे भी एडवांस है। जो ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट है वो तो गए, न्यू स्कूल ऑफ थॉट में क्या गया है कि जो भी चाइल्ड है, जो भी स्टूडेंट है, ही शुड नॉट बी a topper, he should not be a good academician, he should not be good in academics, he should be an happy child first। जब हैप्पी चाइल्ड होगा तभी तो वो सक्सेसफुल भी होगा। और अगर हैप्पी नहीं हुआ, सक्सेसफुल हो जाएगा तो आगे कहीं ना किसी स्टेप पे ही विल फॉल डाउन। तो हम लोगों को वी हैव टू मेक अ बैलेंस। दोनों वर्ड बहुत ज़रूरी है। तो अभी के लिए थैंक यू।